नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और गुफ्तगू में आज मुलाकात कॉमेडी की दुनिया के एक ऐसे फनकार से जिसका अंदाज सबसे जुदा और जिसके जोक सुनकर हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाते हैं। वेरी टैलेंटेड, वर्सेटाइल स्टैंड अप कॉमेडियन और अदाकार एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी कॉमेडी की दुनिया का एक जाना माना नाम। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पैदा हुए एहसान कुरैशी पढ़ाई के साथ ही स्कूल और कॉलेज के नाटकों में कॉमेडी किया करते थे और उनके इसी शौक ने इन्हें कॉमेडी की ओर खींच लिया। साल 2005 में इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में हिस्सा लिया, जहां ये रनर अप भी रहे और साथ ही फिल्म बॉम्बे टू गोवा और बिग बॉस सीजन 2 में भी नजर आए, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार फिल्म्स और टेलीविजन सीरियल्स में नजर आने लगे। तकरीबन 20 सालों से लोगों को हंसाने वाले एहसान कुरैशी का कहना है कि इस मकाम पर पहुंचकर उन्हें लगता है कि वो इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें और एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो गुफ्तगू में। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। इतने अच्छे अंदाज में आपने रूबरू करवाया गुफ्तगू के लिए, मुझे यहाँ बुलवाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना इंट्रो खुद देता हूँ। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। हाँ, ये टोन मैंने इसलिए सुना दिया कि लोगों को लगे ये ओरिजिनल है। और गुफ्तगू की शुरुआत आपने कही थी कि किसी एक्सीडेंट से, किसी इंसिडेंट से या किसी हादसे से, और वो हादसा हंसा दे। तो हम आपको बताते, एक बार हम दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे शो करने। अच्छा। रास्ते में एक हाई स्कूल पड़ा। ओके। तो उसका बोर्ड पढ़े हमने, तो वो कविता की स्टाइल से मैंने कहा यार इस गांव में तो हम 5 बार आ चुके हैं, लोगों ने रिदम में बोर्ड लिखना शुरू कर दिया। तो स्कूल का बोर्ड लगा था, हमने उसी कविता के अंदाज से पढ़े। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और मैंने कहा तो बहुत अच्छी कविता है जी। हम हरियाणा से लौटे शो करके, तो 2 दिन बाद देखे वहां बच्चों ने एक तीसरी लाइन लिख दी है कोयले से। काला काला बोर्ड था तो कोयले से वो सफेद में काला उभर के दिखा। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो शुरुआत ही गुफ्तगू की इतनी अच्छी कर दी है कि बस अब हमें लग रहा है कि ये कॉमेडी का माहौल एंड तक रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा और सबके चेहरों में मुस्कान रहनी चाहिए। हम लोग 2 साल से घरों में कैद थे जी। हाँ, कोरोना का हमला हुआ हम पे, हम बाहर नहीं आए, हमारा पेट बाहर आ गया। अब ये दरवाजे से टकराता था, हमने कहा खाओ और सो, तो इससे अच्छा वर्जिश करो। फिर योगा करना शुरू किए, तो हमको हंसी मिली नहीं 2 साल से, लेकिन आपकी ऑडियंस जो गुफ्तगू आज देख रही है वो बहुत हंसने वाले हैं। उनको 2 लाइन की हम दुआ देते हैं आपकी तरफ से जी। जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं दुआ देता हूं कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। क्या बात है। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कॉमेडी करते हैं, आपका तो बिल्कुल अंदाज ही बिल्कुल सबसे अलग है। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि कैसे आपके मन में ख्याल आया कॉमेडी का, मतलब शुरू से ही ऐसा था, कैसे इंस्पिरेशन मिली या मन बना लिया था आपने? नहीं, बचपन में क्या करते थे, नकल करते थे।
जी। सारे कॉमेडियन यही करते हैं, ये कुदरती है, गॉड गिफ्टेड रहता है कि कोई कोई बोले तो हंसी आती। शादी ब्याह में बच्चे थे, एक का सिक्का कोई पकड़ा है, ए कल्लू चच्चा कैसे बोलते हैं, बोले तो दो तीन और एक एक सिक्का दे दें। अच्छा। ए उनका भी बता ना, हरिया भैया का। तो ये नकल करते करते हमने कहा यार इसमें तो कमाई भी होती है अच्छा। और मज़ा भी आता है और लोगों को खुशी भी मिलती है। जी। तो यहाँ से फिर हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ। आपने देखा होगा पूजा जी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कॉमेडी की कि डिप्लोमा दे, कोर्स हो गया बेटा हाथ से हाथ ले सर्टिफिकेट जा, नहीं। डॉक्टर के लिए है, इंजीनियर के लिए है, सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कॉमेडी की कोई यूनिवर्सिटी, एक्टिंग के लिए तक है। बिल्कुल। हाँ, एक्टिंग सीख एक्टिंग सकते की हैं, है। सिंगिंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, कॉमेडी नहीं सीख सकते। ये कूट कूट के ऊपर से भरा हुआ होता है। जैसे हीरा बना नहीं सकते, पैदा होता है, तो उसको कैसा घिस के पॉलिश करके उसको हीरा चमक पैदा करते हैं। तो हर किसी में ये एक टैलेंट होता है, उसको ज़रूरत है चमकाने की, पॉलिश करने की। तो हमने पॉलिश किया और बचपन में दो महान कॉमेडियन देखे, फिर पड़ोसन देखने घुस गए। अच्छा। तो एक तरफ महमूद साहब, दूसरी तरफ किशोर कुमार साहब, और वो दोनों का मुकाबला देख देख के पूरी फैमिली हंसती थी, पूरी ऑडियंस हंसती, हंसते हंसते रोते हुए देखे, हंसी के आंसू। जी। अरे इतना उन्हें तो हंसे, सबने देखा है। हमने कहा कि ये फिल्म आज भी लगती है, जी। पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, कोई उठ के नहीं भागेगा। फिर हमने भी उसी दिन से वचन लिया कि हम ऐसे आइटम बनाएंगे कि सास के सामने बहू ना भागे, हाँ ससुर के सामने देवर ना भागे, कोई उठ के ना भागे, सब बैठे रहें। तो 3 पीढ़ियां बैठ के मज़ा लेती हैं, बच्चे भी मज़ा लेते हैं, बड़े भी मज़ा लेते हैं, बुजुर्ग भी। तो पूजा जी जो हमको सुनते थे, हमने ये सफ़र कब से शुरू किया, 1985, छोटे थे जब हम, 85 में, 85 में। तो हमारा शो आया 2005 में, 20 साल तो भटक के आए, तब ये शो आया। तो फिर बच्चों ने सुने, वो जवान हो गए, जो जवानों ने सुना वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्गों ने सुना भगवान उनकी आत्मा की, हाँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत आशीर्वाद दे के गए और आज भी आशीर्वाद देते होंगे। जी। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जी, वहाँ उस शो तक आप पहुँचे, कैसे मौका मिला उस शो तक, और आप उसके रनर अप भी रहे, फर्स्ट रनर अप रहे उस शो के? वो लोग ना तलाश करने निकले महानगर। तो मेरे करीब में सबसे ज़्यादा बड़ा नगर है वो है नागपुर, ऑरेंज सिटी, और लेफ्ट में है जबलपुर, और वो मार्बल सिटी है, वहाँ संगमरमर होता है, यहाँ संतरे होते हैं। तो वहाँ से एक कॉल आई, भाई साहब एक शो ला रहे हैं टीवी पर जिसमें कभी भी होंगे, कॉमेडियन भी होंगे, सब होंगे। मैं कहा देखो यार, हम 5-6 शो कर चुके हैं, कोई देखता नहीं यार, कविता विता कोई सुनता नहीं। अरे बोले इसको सुनेंगे, इसमें शेखर सुमन जी हैं, अच्छा सिद्धू जी भी हैं, हाँ वो परिजात, उस टाइम बड़ी हॉट परिजात, अरे बाप, MTV की बेहतरीन एंकर। हमने कहा यार ये तिकड़ी है तो जरूर चलेगा शो। फिर मिसेज बोले कि जाओ, इतनी जगह जाते हो तो नागपुर चल जाओ, 3 घंटे लगेंगे। तो हमने कहा यार अब श्रीमती जी की बात रख लेते हैं, पहुंच गए। और बात जैसे ही शुरू करे, बोले यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, 1 घंटा यही तो चाहिए था, 1 घंटे और कितना, बोले अब बस बाप वहीं करना अब। तो ऐसा सिलेक्शन हुआ। उन लोगों ने पहले मैटर देख लिया, किसके पास कितना खजाना है जी। उसको फिर उन्होंने 50 लोगों में डिवाइड की, 10 टीम, मेरी टीम में से मैं निकला, ऐसे 10 टॉपर निकले। एहसान जी, जैसा कि आपने बताया लाफ्टर चैलेंज के बारे में, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बारे में, आपने, मैंने सुना है वहाँ पर कुछ कविताएं सुनाई थी जो आपको टॉप 3 में लेके गई थी। यस, वो कविताएं हम आपसे सुनना चाहेंगे। अरे बहुत सारा मैटर था, लेकिन देखो मैं आया ना तो सिद्धू जी, शेखर जी कहने लगे ये कौन सा स्टाइल लाया, और उस टाइम पे अजहरुद्दीन कैप्टन बन गए थे। उनका काम था सिर्फ टीम जिताना, खेलना नहीं, जाए 0 में आउट हो जाएं, आ जाएं, हाँ अब तू जा, टीम जिताने में लगे रहते थे। सचिन जी सेंचुरी पे सेंचुरी मारते थे। तो मैंने 2 लाइन पढ़ा आते ही से, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। वहां से जो लोगों को मजा आया तो फिर मेरी दुकान चल निकली।
ये वो देश है, वहीं बताया जहाँ मौत से हंसी निकलती, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन सुनाता हूँ आपको उसी जमाने की। जी बिल्कुल। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। क्या बात है। तो ये हंसी जो है ना, मैंने कविताओं के जरिए परोसा, इसमें तड़का लगाया, फिर पेश किया। आपने अलग अलग टॉपिक्स पे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से कविताओं को पढ़ा है, तो ये किस तरह से टॉपिक्स कैसे चूज करते हैं और कैसे ये आपने अंदाज चुना? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है पूजा जी, ये तो सबसे पहले करना था। हुआ ये कि बचपन में सबको काम की तलाश रहती है। हम एक प्राइवेट स्कूल में चले गए, हमने कहा छोटे छोटे बच्चे हम पढ़ा लेंगे यार, हमारी हिंदी भी अच्छी है। तो हम हिंदी पढ़ ही रहे थे उस टाइम तक के। तो बोले अच्छा ठीक है, इन बच्चों को पढ़ाओ। तो बच्चों ने जो हमको निपटाया और बच्चों के साथ जो तालमेल बना, बस वहीं से हमारे सबसे अच्छे विषय, अच्छा टॉपिक बच्चों का होता है। हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चों से हम सवाल कर लें तो बच्चे ऐसे ऐसे जवाब दें कि मज़ा ही आ जाता है। पहले ही दिन स्कूल में घुसा तो मैंने कहा चलो बच्चों कॉपी खोलो, हम अंतर पढ़ते हैं। 2 शब्द लिखा ब्लैक बोर्ड पे, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, हम खुश। मैंने कहा गजब। बच्चा बोला सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना है। तो मैंने कहा दुर्घटना नहीं बेटा, हम पूछ रहे हैं सत्य और भ्रम। हाँ हाँ, तो बोले अब वो भी सुन लो। आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। वो भी बैठ गया, हम भी भाग गए। हमने कहा यार ये पहले ही दिन निपटा रहा है। दूसरी क्लास में कहा अब मैं निपटाता हूँ। मैंने कहा कोई बेवकूफ़ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़े हुए। अच्छा। मैंने कहा अच्छे से सुन लो, कोई बेवकूफ़ अगर क्लास में है तो खड़े हो जाओ। पीछे एक खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटा, तुम मानते हो क्लास के सबसे बेवकूफ़ बच्चे? बोला नहीं सर, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा। उनने मेरे को निपटा दिया। ऐसे ऐसे बच्चे, एयरपोर्ट में ही अभी 5 बच्चे मिल गए, वो पॉपकॉर्न की मशीन उचट रही, खुद भी मजा ले रहे हैं। अच्छा। तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा ये गरम तवे पे ऐसा पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, वो गरम तवे में बिठा दे, ये पीढ़ी है, ऐसी पीढ़ी आ गई है। मैंने कहा बेटा इंग्लिश टू हिंदी? बोले यस, इंग्लिश भी आती हिंदी भी। तो मैंने कहा पहाड़ा सुना दो बेटा, दूसरे से कहा। तो बोले हाँ अंकल। उसने ऐसा हाथ बांधा, वो पहाड़ा सुना दिया। अभी भी इंग्लिश मीडियम में 8 1 जा 8 पढ़ते, हिंदी में आज भी 8 एकम 8 पढ़ते। तो उसने रिदम से सुनाया, हमको बहुत मजा आया। 4-5 लाइन सुने हमने, उसके बाद की हमें समझ में नहीं आई, हो सकता आपके समझ में आ जाए। अच्छा। ऐसा शुरू किया। अच्छा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यंया, 8 पंचे यंया, 8 छक्के यंया, 8 धम 80। मैं कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यंया। बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। अरे बाद में पता चला ये कव्वाल का बेटा, इसके पिताजी कव्वाली गाते हैं। हाँ, तो दिन भर वो रिदम में ही रहता है। तो बच्चे ऐसे, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों पे मैंने बहुत लिखा, बच्चों को ऑब्जर्व किया, बच्चे मेरे पीछे भागते हैं। अगर एक कविता मेरे मन की 4 लाइन की सुने आप, जिसमें हंसी भी है और जिसमें व्यंग भी है, वो सुनाता हूँ मैं। बच्चों की बात। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली और धीरे से बोली। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली और धीरे से बोली, गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती है बेटे बताओ, बेटे बताओ। गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती है बेटे बताओ, बेटे बताओ। राजू बोला मम्मी आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। मम्मी बोली बेटे तूने प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला?
राजू बोला ये है कविता का दर्द। राजू बोला मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है और दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। मम्मी इसका दुख देखकर राज कपूर की आंख भी भर आई थी। उसने भी एक फिल्म बनाई थी, हमने फिल्म देखे थे रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। पापियों के पाप धोते धोते कविता समाप्त हो गई। मैं चाय की एक चुस्की लेता जी हूँ, आप बिल्कुल, दूसरा क्या बात सवाल है। आपने पूछिए। किस तरह से इस कविता को किस तरह से मोड़ा है और कहाँ से आपने उसमें दूसरा रंग जोड़ा है। जो आपके एक रिदम वाला स्टाइल है जी। ये कहाँ से आया? ये ऐसा आ जाता है कि ये रिदम जो है ना ये किसानों की आवाज़ है। अब अच्छा। देखो, हाँ, ये सारे किसान सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। जब हमने शुरुआत की थी पूजा जी तो लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। हाँ, 85 में जी। एक लैंडलाइन एक होता था, पूरे मोहल्ले के आके वहीं बैठ जाते थे और वो भी काम करवाता था। भैया प्याज काट, जब तक आ रहा है तेरा फोन तो उससे प्याज भी कटवा ले। भैया चावल चुन दे, चावल चुन रहे हैं क्योंकि कॉल आना है इनके घर में। वो दौर में तो किसान जैसे 1 एकड़ 5 एकड़ का उनका खेत, तो बाप इधर से बोलता बेटा उधर से, बिना मोबाइल के। तो इधर से पिताजी बोल रहे हैं अरे ओ हरिया देख रे भैंस घुस गई रे। तो उधर से वो जवाब देता है हाँ दादा मैंने भगा दऊ हूँ, तू खाना ला ले। तो मैंने कहा यार ये आवाज कितनी अच्छी लगती, जंगलों में गूंजती है। अरे ओ दादा, मैंने कहा इसमें मिठास घोलो। फिर हमने थोड़ी सी मिठास घोले, जैसे पूजा जी गजब ढा रही हैं, पूजा जी गजब ढा रही हैं, हमारे सामने बैठकर हमें कविता सुना रही है। थैंक यू वेरी मच। ये मिठास किसानों की मिठास है, ये जुबान किसानों की जुबान है आज भी, क्योंकि देश की सुगंध है ना इसमें, मिट्टी की सुगंध है। तो ये ओरिजिनल स्टाइल निकला। तो पहले गांव-गांव में अंदाज हिट हुआ, फिर शहर वालों को भी अच्छा लगा, फिर नए बच्चों को अच्छा लगा, वो कविताएं लिखने लगे। ऐसा करके ये हिट हुआ अंदाज। जी अब मैं पूछना चाहूंगी बिग बॉस 2। ओह बिग बॉस कैसा था बिग बॉस का घर? सीजन 2 बहुत मस्त था और सीजन 2 पे हमने कविता भी लिखी थी, कभी सुनाएंगे। लेकिन हमारे टाइम बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। कोई झगड़ा करते थे तो मेरे पास आते थे, भाईजान इसका निपटारा कर दो। तो ऐसा करके हमने वहाँ टाइम निकाला और टाइम बहुत भी अच्छा पूछा करते थे आपसे? जी, अरे हमसे इसलिए टाइम पूछते थे ये अच्छा आजू बाजू कहीं मस्जिद थी, वो जंगल में तो सेट लगा, लेकिन वो आवाज आती थी दौड़ के, भाईजान कितने बजे वाली हो रही, कितने बजे वाली हो रही? मैं कहे 2 बजे वाली हो रही। अच्छा ये 5 बजे वाली हो। अच्छा वहाँ ना इतने लाइट जलते थे कि दिन और रात का समझ में ही नहीं आया। वो जब तक कि लाइट बंद ना करे बॉस तो समझ में नहीं आता कि रात हो गई। एक सा चमकीला। लेकिन है जिंदगी का बहुत कुछ देखने लायक है। मैंने पूरे बिग बॉस से एक ही चीज़ निकाली, बिग बॉस के कैमरे हर जगह लगे थे, आप कहीं बच नहीं सकते। रात में सो भी गए तो देख रहा है। तो मैंने कहा यार इससे कितना डरते हैं लोग, और ऊपर वाले के कैमरे से नहीं डरते जो 24 घंटे आपको देख रहा है अकेले में चलते में। उससे डर जाए ना तो ये अपराध होना खत्म हो जाए। सलमान खान से मिलने का मौका मिला आपको? सलमान जी एक शूटिंग पे मिले थे भैया, हमारी बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म थी, वो सबने देखे होंगे, आपने भी देखी। फिल्मों का सफर भी वहीं से शुरू हो गया था आपका? फिल्म बॉम्बे टू गोवा। तो सलमान जी की बाजू में शूटिंग चल रही थी। अच्छा। तो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर बोले आ जाओ मिलवा देते हैं। उनका चलो। बोलिए बहुत अच्छा कवि है। ऐसे बैठे थे भाई साहब, रेस्ट था उनका, बाउंसर थे आजू बाजू। बोलिए बहुत अच्छा कवि है, अभी लाफ्टर में आया था, फिल्म कर रहा है, सुना दे बेटा 4 लाइन सुना दे। मैंने कहा क्षमा करो यार, बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे आ गया पकाने, इनको कम पकाते हैं लोग दिन भर। नहीं हम कविता सुनते हैं, सुनाओ। अच्छा। फिर हमने एक कविता सुनाए तो बहुत खुश हो गए। हाँ, हमने कहा हम तो कहीं से भी कविता बना लेते हैं भैया। सलमान जी एक दिन हमारी खड़खड़ बर्तन लड़ रहे थे आपस में तो हमारी नींद खुल गई। हमने कहा ये कौन है? किचन में घुस के देखा, मैं कहा चूहा है, बिल्ली है, कुछ नहीं, वो कुकर कढ़ाई लड़ रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये बात किसी के समझ में नहीं आती, ये कवि के समझ में आती है। अब आपको सुनाता हूँ।
कुकर बोला कढ़ाई से, दो बर्नल थे तो एक में कुकर रखा और एक में कढ़ाई। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली। अब कढ़ाई ने जवाब दिया। अब कढ़ाई का जवाब अच्छा लगे तो आप अपने घर में जाना और आज कढ़ाई की पीठ थपथपाना, लेकिन पहले देख लेना पीठ किधर, नहीं तो हाथ काले हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई बोली, अरे कुकर, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। एहसान जी, आपने 3000 से ज़्यादा शो किए हैं जी। और तकरीबन 20 साल से आप शो करते आ रहे हैं, तो इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। देखो, जब हमने शुरुआत की थी साइकिल से जाते थे गांव-गांव कविता सुनाने, फिर बैलगाड़ी, कहीं कहीं साइकिल भी न जाए, ये नदी जाना है, बैलगाड़ी में बैठ जाओ, चलो सरपंच जी के यहाँ चलना है हंसाने, उनकी बिटिया का विवाह है। अच्छा। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ, जीप से गए, 5 लोग जमा हो गए, एक जीप कर लिए और वो कार से छोड़ आया। फिर थोड़ा और पेमेंट बढ़ा, फिर हम बस से जाने लगे। अच्छा। फिर बस से जाते थे नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। फिर हमारा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया, तो फिर ये लोगों ने फ्लाइट पे बुलाए और फ्लाइट से ही भिजवाए। और ये तो फिर ज़मीन पे नहीं आने दिए लोगों ने, हम ऊपर ही उड़ते रहते हैं। लेकिन जब कभी फिर ज़मीन पे आओ तो आनंद आता है। लोग ऑटोग्राफ के लिए दौड़ते थे, अब सेल्फी के लिए दौड़ते हैं, अब सेल्फी मांगते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया का ज़माना, हर कोई इधर खींचे और जूम, फिर 5 लोग उससे पूछते हैं कहाँ मिल गए रे, तो बड़ा लकी है। तो बहुत अच्छा लगता है। भैया थैंक्स। प्रभु ने देखा एक जमात कॉमेडियंस की कहाँ भटक रहे रे, साइकिल में भटक रहे हैं, कहीं नदी नालों में फंस गए, तो उसको दया आई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर एक डिज़ाइन दिया, पंकज सारस्वत हमारे डायरेक्टर थे, उनके दिमाग में। फिर उन्होंने शो लाया और पूरे देश से 50 हंसाने वालों को जमा किया। तो फिर यहाँ से ये सिलसिला चलने लगा। तो आज गुफ्तगू के ज़रिए आप अपने जद्दोजहद के टाइम के किसी खास साथी को जी याद करना चाहेंगे? बस हमारा साथी तो राजू श्रीवास्तव थे भैया, बहुत अच्छे और नर्म दिल के आदमी। और हमको पहली बार वो मिले थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनल पे। सेमीफाइनल पे जब हम टॉप 10 लोग मिले तो वो पीछे घूम के आए। मैंने मध्य प्रदेश की कविता पढ़ी, बोले सुनो एहसान कहाँ रहते हो, हमने कहा सियूनी। ये किधर है, हमने कहा नागपुर जबलपुर का बॉर्डर है। बोले गांव में रह के इतना हंसा है, कभी बम्बई नहीं आए। मैं कह रहा हमको बहुत सारी हीरोइन, बहुत सारे हीरो बोलते हैं, हाँ जहाँ मिलते थे एहसान तुम्हारी जगह मुंबई आओ, मुंबई आओ। नाचे मयूरी एक फिल्म याद होगी आपको? हाँ जी बिल्कुल जी, उनकी हीरोइन याद है सुधा चंद्रन। हाँ जी हाँ जी। और ये जलगांव में इतनी हंसी, चेयर से गिर गई फिर बैठी। अच्छा। वो बाद में हमको कहती सुनो एहसान तुम्हारी जगह मुंबई है। मैं कहा दीदी अब वहाँ तो आ जाऊँगा और रोज आपके दरवाजे पे खड़े रहूँगा, काम दो काम दो। बोले यार काम तो तेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा आएंगे, आप तो सिर्फ दुआ दे दो, एक दिन नीली छतरी वाला बुलाएगा बॉम्बे। और बुलाया और फिर मिली वो एयरपोर्ट में। अरे इधर आओ, पति से मिलवाई, इनको देखो आशीर्वाद दी थी, ये हैं टैलेंटेड लोग, ये मेहनती लोग। तो बड़े किस्मत वाले भैया, बहुत मेहनत किए, चलते रहे, हंसाते रहे, लोगों की दुआएं लेते रहे। एहसान जी, कविताएं और जोक्स तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आपकी पसंद का अब एक कोई फिल्मी नगमा हो जाए। अरे वाह, हमने एक फिल्म देखी थी भैया, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शम्मी कपूर। फिल्म का अंदाज भी अलग था और गाना भी क्या किशोर दा ने गाए थे भैया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना ऑडियंस को सुनवाइए। ऐसा कार लेके और चलते थे राजेश खन्ना साहब। वाह क्या गाना लिखा है। जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना जरूर।
ऑडियंस को सुनाइए, इतनी देर के लिए सब मुस्कुराएंगे और अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गाना सुनाया आपने, बहुत ही अच्छा चूज़ किया। एहसान जी बहुत मज़ा आया, आपका गाना बहुत ही अच्छा था। मैं आपसे बहुत पहले मिली थी और आप तब भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही थे और आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो आप ऐसे मतलब आपका क्या राज है इसका? देखो बहुत सारे राज हैं। कुछ लोग कहते हैं इनने जितेंद्र साहब का झूठा पानी पी लिया है, कुछ कहते हैं नहीं देवानंद साहब का पिया होगा। ये लोग भी देखो 100-190 साल के होके भी टनाटन दिखते हैं। लेकिन मैं बिस्तर जो है ना सूरज से पहले उठ जाता हूँ। सूरज निकलता है तो कब तक के उससे नजरें चुराएंगे, तो उससे नजरें मिलाते हैं। पहले हम उठते हैं, उसके बाद सूरज उठता है, फिर उसके बाद ग्राउंड है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। लेकिन इन सब के अलावा भी जो ये मेरे बाल हिलते हैं ना, अभी तो कटवा के आया हूँ। बालों का तो क्या राज है आपके बालों का? राज जरूर बताऊंगा, लोग देखें और करें। दिन भर टेंशन में रहते हैं, दिन भर ऐसे रहते हैं, एक बार उल्टा हो यार, शीर्षासन करो। सुबह और शाम मेरा 5-5 मिनट का शीर्षासन होता है। बहुत सारे लोग तो इसको विक समझते हैं। ऐसे बच्चे ऑटोग्राफ लेने आएंगे ना, पीछे खड़े होके बाल खींचते रहे। मैं कहा क्या कर रहा है बेटा? बोले मम्मी ने बोली है अंकल देख के आना, बिग लगा है कि ओरिजिनल। मैंने कहा बेटा वो ओरिजिनल है, ज्यादा खींचेगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। और गजब गजब के लोग मिलते हैं। एहसान कुरैशी जी, आप न केवल मुल्क के बेहतरीन फनकार हैं, बल्कि आपकी कॉमिक टाइमिंग का भी जवाब नहीं है। आप यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। मैं जाते जाते एक मुल्क का कर्ज अदा करना चाहता हूँ। 4 लाइन इस मुल्क के लिए सुनाना चाहता हूँ। दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क है जिसके हम बाशिंदे हैं। 4 लाइन इस मुल्क को सुनाता हूँ कि हम दुनिया में सबसे अच्छे क्यों हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय शुक्रिया। भारत। शुक्रिया। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।